समीर, कहाँ खोया यार तू? कहीं नहीं यार, राकेश सर को कुछ भी करके पीटीए मीटिंग में लाना पड़ेगा। पागल हो गया तू? यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है और तू सफारी सूट को मीटिंग में लाने की सोच रहा? राकेश सर के लिए नहीं, नैना की खुशियों के लिए। राकेश सर कैसे पापा हैं यार, अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है उन्हें। पर जो भी हो जाए, मैं नैना को कभी भी उदास नहीं देख सकता। यार मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, कभी फर्स्ट नहीं आया, कभी कोई अवार्ड नहीं मिला मुझे, पर फिर भी मैं हर साल चाहता हूँ कि मम्मी स्कूल आए मेरे लिए। बस बस, नैना हर बार तुझे जलील करती है, हर मौके पे तुझे धुतकार रही है, तुझे फिर भी उसकी पड़ी है। सच्ची तुझे बड़ी फिक्र है उस नैना की। हाँ, क्योंकि आज नैना जो कुछ भी है मेरी वजह से। उसको पत्थर दिल मैंने बनाया, वरना असली नैना तो प्यार जानती है, प्यार करना जानती है। और अब कुछ भी हो, मैं उसे उसकी खुशियां लौटा कर ही रहूंगा। पर क्या करेगा यार तू? वो सफारी सूट तेरी बात मानेगा? हाँ, बिना मतलब वो खड़ूस कोई काम करता भी नहीं है। तो ठीक है, हम मतलब निकाल लेंगे। मतलब अरे यार, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो तू राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली मम्मी पापा के पास हमेशा के लिए? हाँ, अब तक मैंने नैना को प्यार में बहुत दर्द दिया, लेकिन अब वक्त है उसको उसकी खुशियां लौटाने का। कुछ भी करके, भले ही नैना मुझसे नफरत करती रहे। पापा, टॉवल। थैंक यू। प्रीति, नैना जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो गया। संभाल के बुआ जी, हाँ आराम से। अरे हमारा हल्का सा वजन नहीं संभाल पा रही, या अपना भारी भरकम खाती रहती मोटी। अरे बेला, हाँ खड़ी खड़ी देखती रहेगी? हाँ, हमें सहारा नहीं देगी? हाँ बुआ जी। हाँ, सब बताना पड़ता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बैठिए। अरे वाह, हाँ, कुछ सीखो अपनी देवरानी से, कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और एक तुम हो, बैंगन भुनो तो जल बुझ जाए, रोटी सीखो तो कच्ची रह जाए। ओ भाई, ये कहाँ से 7.5 बन के मेरी कुंडली में आ टपक गई है? तूने कुछ कहा? कहना भी मत। हाँ, अब सुनो, अब जेठानी देवरानी एक दूसरे के कान में फूंक मारो। अरे तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मारो फूंक, मारो। फूंक मारी, अब चलो। अरे रुको, तुम दोनों के कान खुल गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, लड़की की शादी है, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सब काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ, फिर चाहे तिलक हो, हल्दी हो, मेहंदी हो, शादी हो, मंडप हो, हर काम शुभ मुहूर्त देख के होना चाहिए, समझे ना? अरे
खड़ी क्यों है? चल कंधे दबा। तूने मुंह क्यों लटका रखा है? तुझे तो स्कूल में अवार्ड मिल रहा है ना, हंस दे। हाँ बिल्कुल हंसना चाहिए। अवार्ड कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, स्कूल का अवार्ड है, थोड़ा तो हंस दे। अगर मुझे अवार्ड मिल रहा होता ना तो मैं तो चांदनी की तरह नाचती। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। जीते रहो। नैना, कोई आए ना आए, मैं तो जरूर आऊंगा। पहले तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखूंगा, उसके बाद गर्व से तालियां बजाऊंगा। नैना, इधर आ बेटा, आजा आजा। पूजा पूजा किधर है? पूजा, हाँ? पूजा दीदी। बैठ 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 बैठो बैठो। हाँ नैना। आजा आजा, तू भी आजा 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 आजा। देखो देखो, मैंने तुम लोगों के लिए एक तोहफा लाई हूँ। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या तोहफा लाई हूँ। अरे दादी बुआ का जादुई पिटारा। वो क्या है ना, ये मुझे हवाई जहाज में मिला तो मैंने तुम लोगों के लिए इसमें डाल दिया। ये ले। और ये भी पकड़। तेरे लिए। दादी बुआ ये तो आप बचपन में देती थी मुझे। अभी तो तुम छोटा है ना तू। और ये तेरे लिए नैना, और ये पेन भी। हाँ? बहुत सुंदर है ना? बुआ जी, वो परले है। अरे प्रलय तो आ ही जाएगा, तुम इस तरह बोलती रही तो। मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब आप परले के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर लाई होंगी, तो आप मुझे दे देती, मैं उसे दे दूंगी। ना लेना ना देना, फिर भी बीच में नाची मैना। अरे जब परले आ जाएगा तो उसे जो देना है मैं दे दूंगी। तू क्यों बीच में कूद रही है? बुआ दादी, मुझे ना भी एक बार प्लेन में बैठना है। आप बस बिठा दो, फिर भले ही प्लेन उड़ने के पहले उतरना पड़े। नहीं ना बेटा, तुझे नहीं बैठना हवाई जहाज में? हाँ? क्यों? तुझे बम्बई नहीं जाना? नहीं? देखो कमाल है, हम भी नहीं चाहते थे बम्बई जाना, लेकिन तकदीर की बात है कि हम बम्बई पहुंच गए। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन तुम बम्बई जरूर जाओगी। हाँ। वाह, माउंट आबू जाइए, बम्बई भी जाइए। मुझे ना मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे। ठीक है, तेरी शादी मुंबई में करवा देती हूँ, फिर आ जाना बम्बई हमेशा के लिए। कोई अच्छा सा बम्बईया लड़का ढूंढ के रखती हूँ तेरे लिए। अरे सर सर सर, अरे सर, अरे सर, अरे ये क्या कर रहे हैं? सर छू रहे हैं। क्या? आपके पैर। आखिर बात क्या है? सर आज तो पता है ना क्या है? मुझे सब पता है, इसलिए तुम लोगों को माता पिता के साथ आना चाहिए। सर आप ही मेरे पिता हैं। ए, क्या कह रहा है पंडित? सर नहीं, इसका कहने का मतलब आप हमारे पिता समान हैं और आपका बहुत बहुत सम्मान है। बेटा, ये अचानक तुम दोनों की जो पितृभक्ति जागी है ना, मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है। चक्कर क्या है? सर चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। देखिए, आप हमारे पिता समान हैं और आपका बहुत बहुत सम्मान है, और आपके सम्मान के लिए हमने बहुत अच्छा गाना बनाया है। सुनेंगे सर? दे दे हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। वाह, क्या गाना है बेटा। पहली बात तो ये कि आज स्वतंत्रता दिवस नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये गीत राष्ट्रपिता के सम्मान में गाया जाता है। सर एक ही बात है ना, वो राष्ट्र के पिता हैं और आप हमारे स्कूल के पिता। और वैसे भी आप इंसान नहीं हो। इंसान नहीं है तो क्या है? मेरा मतलब है आप इंसान नहीं हो, आप तो देवता हो सर। सर इस पीटीए मीटिंग में ना हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये दिन यादगार दिन बन जाए। डराओ मत मेरे को, मैं तुम तीनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और खबरदार अभिभावकों के सामने कुछ गड़बड़ की तो।
सर हमारा यकीन कीजिए कि हमारी कोई चाल नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारी चाल है तो आप भले ही हमें मुर्गा बना दीजिए, हमें मंजूर है। ये लो सर, बन गए मुर्गा। अब तो सुन लीजिए सर। सर मुर्गा समझ के सुन लीजिए सर। प्लीज सुन लीजिए। बस बस नाटक नहीं, खड़े हो जाओ। चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। बुआ दादी, हवाई जहाज से सारी चीजें छोटी छोटी दिखती हैं। हाँ एकदम चींटी की तरह। हाँ? तो फिर चींटियां कैसे दिखती हैं? बड़ी बड़ी दिखती। ये उन दिनों की बात है जब आजकल की तरह बजट एयरलाइंस नहीं हुआ करती थी। क्या आपने थोड़ी सी पॉकेट मनी बचाई और उड़ गए हवा में। प्लेन में बैठना कोई आम बात नहीं थी। किसी के घर से कोई प्लेन में बैठता तो ऐसा शोर होता था जैसे आज कोई अंतरिक्ष की सैर कर आया हो। जिंदगी थी ही इतनी सादी कि पहली बारिश से लेकर पहली प्लेन यात्रा, हर चीज का मजा लेना हम खूब जानते थे। नैना, तू नहीं उड़ना चाहती हवाई जहाज में? नहीं बुआ दादी। तू उड़ना चाहती है, वो भी अपने पंख फैला के। लेकिन फिलहाल तू अपने पंख समेटे हुए है, हाँ है ना? ओ भाई लड़कियों, खूंटा गाड़कर बुआ दादी की पंचायत। मेरा मतलब उनकी बातें ही सुनती रहोगी। स्कूल नहीं जाना है क्या? जाओ। बिना मिर्ची के खेत में पैदा हुई थी क्या? अरे यही बात प्यार से नहीं बोल सकती। चल बोल प्यार से। मिर्ची के खेत में पैदा हुई थी क्या? देखो, जैसा शरीर वैसी बुद्धि। अरे ये बात नहीं, वो स्कूल वाली बात प्यार से बोल। हाँ बच्चों, स्कूल नहीं जाओगे क्या? कितना अजीब लग रहा है। जाओ बच्चों, जाओ अभी स्कूल जाओ। जाओ। चल चल। अब तुम दोनों चलो लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों की और मेहमानों की। कौन कहाँ रहेगा किसके घर में। बुआ जी, मैंने पड़ोसियों से बात कर ली है। हर घर में 1 या 2 कमरे हो जाएंगे। 1 या 2? ऐसे शादियां नहीं होती। अरे जाके उनसे पक्की बात कर लो कि किसके घर में कितने कमरे मिलने वाले हैं। ठीक है बुआ जी, मैं बात करके आता हूँ। हाँ। अरे लिस्ट बन गई कि नहीं? हाँ बुआ जी, बस थोड़ा ही बाकी है। बेला, ये तेरा कसूर नहीं है। अब ऐसी आलसी जेठानी के साथ रह रह के तू भी आलसी हो गई है। हाँ हो भाई, इतने सालों में देवरानी के सामने जो मैंने जिठानी वाली इज्जत बनाई थी, इन्होंने आके पूरी की पूरी उसकी बर्ती तल दी इन्होंने तो आके। बिना, तूने कुछ कहा? कहना भी मत। और सुनो, साबूदाने के पापड़, मूंग दाल की बढ़िया, हाँ, और आलू के चिप्स और चावल, कचरिया, हाँ, ये सब बना के छत पे सुखाने डाल दो, समझी? बुआ जी, अभी तो शादी में बहुत समय है। अरे लड़की की शादी है, नहीं है कोई झांकी। 100 काम करने जाओ तो 10 रह जाते हैं बाकी, समझे? चलो जल्दी करो। ओ भाई, आंखें हैं कि बटन है? देख के नहीं चल सकती? जब देखो तब फुदक फुदक के चलती है, फुदक फुदक के चलती है। गिर गया ना सारा का सारा। ए बिना, नैना से ऐसी बात मत कर। नैना बिटिया, जा तू स्कूल जा।
एक तो सारा सामान चारों तरफ फैला के बैठी है और उस बेचारी को डांट रही हो? हाँ? चलो सारा सामान उठा लो। कौन? मैं? नहीं तो क्या मैं? बेला, जिठानी काम करेगी और देवरानी बैठ के तमाशा देखेगी। चल मेरी सहायता कर। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये सारा सामान मैं उठा तो दूं, पर ये काम आपको बुआ जी ने कहा है ना, अगर मैं सामान उठा दूंगी तो बुआ जी का अपमान होगा ना। क्यों बुआ जी? सही कहा तुमने जी। चलो उठाओ सामान, चलो। लगता है ये शादी की बैंड पे नाचने नहीं, मेरा बैंड बजाने आई है। वो बिना, तूने कुछ कहा? नहीं। कहना भी मत। अरे नैना बिटिया, वो कब आएगा? कौन बुआ दादी जी? अरे वो जो हीरो जैसा दिखता है ना, वो क्या नाम? सलमान खान। हाँ, सलमान खान की तरह। बुआ दादी, सलमान खान 2 बजे आता है स्कूल के बाद। बड़ा अच्छा लड़का है, मन मोह लिया है भाई, हमने तो उसे पसंद कर लिया है। किसके लिए बुआ दादी? अपने लिए। हम भी कोई हीरोइन से कम है क्या? ये हंसी ठिठोली हो गई हो तो स्कूल जाने क्या लोगी? छुट्टी मेरी है, तुम लोग नहीं। चलो जाओ, चलो। अरे जाओ। जय सिया राम पापा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो जाओ। आप आओगे? क्या बार बार एक ही सवाल? मुझे और भी काम है। कहा ना नहीं आऊंगा। अरे जाओ, चलो। बुआ जी, मैं अर्जुन के डॉक्टर से मिलके आता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे ये फोन भी ना कभी भी बज जाता है। हेलो, क्या? यार प्रीति, मैं ना आज पानी लाना भूल गई, और तुझे तो पता है ना ऐसे मौके पर मुझे बहुत प्यास लगती है। ओहो। हाँ ये ले, पकड़। तू कहाँ जा रही है? नल से पानी पीने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सीट लेती हूँ। हाँ, और हाँ मेरी सीट पे ना रुमाल रखना, मेरा टिफिन मत रखना, पता चला मुझे भूखा मरना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी। नैना, तुम आज अकेली? वो कहाँ है? अब पूछोगी नहीं कौन? चलो चलो मैं ही बता देता हूँ। वो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी हंसी कहीं खो गई है क्या? मेरी हंसी कहीं नहीं खोई है। तो फिर तुम हंसती क्यों नहीं? मैं हंसती भी हूँ और मुस्कुराती भी हूँ, बस कुछ लोगों के सामने से हंसने से डरती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दूसरों की हंसी छीन लेते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हंसी अब कोई नहीं छीनेगा। नैना, अब तुम सिर्फ मुस्कुराओगी हमेशा। नंबर 1 स्टूडेंट बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस। ये तुम्हारे लिए। कमाल है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ये कार्ड दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कार्ड वार्ड। नैना, तुम्हें रूठना आता है ना, तो मुझे मनाना आता है। तुम रूठ रूठ के थक जाओगी, लेकिन मैं मनाते मनाते नहीं थकूंगा।